प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज़ गिवन बिलो। हम लोगों को वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पर दिया है अप टू 50 डेसिमल्स, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिजिट्स है फ्रॉम 1 to 9, ज़ीरो भी है उसमें जो कि रिपीट हुए हैं। देखिए 1 है, 4 है, 1 है, 5, 9, तो ऐसे सारे के सारे 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं सारे डिजिट्स यहाँ पर आप लोगों को रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। सो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स यहाँ पर जितने बार भी रिपीट हुए हैं उसके हम लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर बनाना है। हमको बोला है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं उनको एज अ अनग्रुप डेटा ट्रीट करना है उन नंबर्स को, और उससे हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। सो लेट्स फाइंड आउट। सो प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक 3 कॉलम का टेबल यहाँ पर बनाया है। 3 कॉलम्स हम लोगों को सबसे पहले बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में रहेंगे डिजिट्स। सो 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं पॉइंट के बाद इन द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, जब हम लोग 50 डेसिमल पॉइंट्स तक उसको कैलकुलेट करते हैं। टैली मार्क्स हम लोगों को देने हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा। जैसे 0 2 बार आया है तो हम लोगों ने 2 लाइन्स यहाँ पर दिया है। ये साइन 5 का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था 1 2 3, एंड ये जो स्लैंटिंग लाइन है वो 5 की है। सो 1 जो है वो 5 टाइम्स आया है, 2 ऑल्सो हैज़ कम 5 टाइम्स। उसके बाद 3 भी 5 प्लस 3 8 टाइम्स आया है, 4 4 टाइम्स आया है, 5 5 टाइम्स आया है, 6 4 टाइम आया है, 7 4 टाइम्स आया है, 4 टाइम रिपीट हुआ है 7 अलग अलग जगह पे। ओके, जो 8 है 8 5 टाइम्स रिपीट हुआ है अलग अलग प्लेसेस पे। 9 जो है वो 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये साइन है वो 5 का साइन है, प्लस 1 2 3, इस तरह से 9 जो डिजिट है वो 8 बार रिपीट हुआ है। ओके, सो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ़ डिजिट्स। यही सेम जो लाइंस हमने जितनी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की है उन लाइंस को काउंट करके ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दिस इज़ वेरी इजी, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन इट। ओके, 0 2 बार, 1 5 बार आया है, 2 हैज़ ऑकर्ड 5 टाइम्स, 3 हैज़ ऑकर्ड 8 टाइम्स, 4 has been repeated 4 times, 5 repeated 5 times, 6 repeated 4 times, 7 repeated 4 times, 8 repeated 5 times and 9 repeated 8 times, and टोटल यहाँ पर आई है 50। जो टोटल होती है उसको हम लोग समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह से भी कंसिडर डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। सो द टोटल इज़ 50। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों ने बना लिया है। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 7। इन द टेबल्स गिवन बिलो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज इज गिवन। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल्स टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस हम लोगों को बनाने हैं। क्लास मार्क दिया है एंड फ्रीक्वेंसीज़ हम लोगों को प्रोवाइड की है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नंबर 1 सब क्वेश्चन 1 जो है सब क्वेश्चन 1 में हम लोगों को क्लास मार्क दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। इसके बाद लेट्स चेक द सब क्वेश्चन 2। क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी सब क्वेश्चन 2 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन 2 क्लास मार्क हम लोगों को दिए हैं एंड उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्लूसिव क्लास एंड एक्सक्लूसिव क्लास। सो एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सक्लूसिव क्लास वो होता है जिसमें लोअर लिमिट तक और अपर लिमिट, सो अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती।
ओके, सो वो होता है एक्सक्लूसिव क्लास, अपर लिमिट जिसमें एक्सक्लूडेड होती है, और इंक्लूसिव क्लास वो होता है जिसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होता है। सब क्वेश्चन 1 का आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन नहीं है, ओनली क्लास मार्क दिया है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जिसमें क्लास मार्क दिया था, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क हम लोगों को लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड आउट करनी थी। सो हम लोग देखते हैं, लेट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट बी ऑफ क्लास मार्क 5 बी x and y. So lower class limit will be x and upper class limit will be y. तो क्लास मार्क इज इक्वल्स टू, क्लास मार्क का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे बिकॉज क्लास मार्क हम लोगों को दिया हुआ है। सो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये है क्लास मार्क का फॉर्मूला बिकॉज क्लास मार्क हम लोगों को दिया है, गिवन है। सो यहाँ पर लिखेंगे क्लास मार्क है 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। हियर क्लास विड्थ जो रहेगी हम लोगों को यहाँ पर क्लास विड्थ जो है वो 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, बिकॉज जो क्लास मार्क होता है सेकेंड क्लास के क्लास मार्क से फर्स्ट क्लास के क्लास मार्क को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्लास विड्थ पता चल जाती है। बट क्लास विड्थ किस तरह से निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। x को हम लोगों ने पहले ला लिया तो माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इस तरह से हम लोगों को हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हाइल वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोगों को जो दो इक्वेशंस फाइंड आउट हुए हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आप लोग हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, x और x क्योंकि इनका साइन जो है वो डिफरेंट है तो हम लोग उसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे। y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर y का वैल्यू यहाँ पर आया है 10, y का वैल्यू 10 आया है। सो इसके ऊपर से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 में y का वैल्यू हम लोग 10 पुट कर देंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, सो दैट विल बी 0। सो x का वैल्यू यहाँ पर आया है 0। सो जो हमारा क्लास मार्क था 5, उसका जो क्लास है वो है 0 to 10। 0 to 10 हमारा क्लास हम लोगों को मिल गया है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो क्लास मार्क था, क्लास मार्क के हेल्प से हम लोगों ने क्लास फाइंड आउट किया है। ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट को x एंड y कंसिडर किया, उसको 2 से डिवाइड किया। इस तरह से हम लोगों ने क्लास मार्क के मदद से क्लास फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द रिमेनिंग क्लासेस, इसी तरह से हम लोग रिमेनिंग क्लासेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग इंक्लूसिव, अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना है टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। सो देखते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन 1 के लिए। सो हियर वी कैन सी एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव क्लास में क्या आएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला क्लास तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 0 to 10। सो 0 to 10 आने के बाद एक्सक्लूसिव क्लास में जो 10 रहता है अपर लिमिट वो इंक्लूडेड नहीं होती। सो इंक्लूडेड जो 10 रहेगा उसको हमको नेक्स्ट क्लास में भी लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा 10 to 20। सो ये जो 20 है, 20 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता इन द 10 to 20 सेकेंड क्लास में इंक्लूडेड नहीं रहेगा 20 अपर लिमिट, इसीलिए 20 को हमको नेक्स्ट क्लास में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास विल बी 20 to 30। इस तरह से हम लोगों को टोटल 4 क्लासेस बनाने हैं। इंक्लूसिव क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे और अपर लिमिट से 0.5 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट जो है उसमें हम लोगों ने 0.5 प्लस कर दिया तो 0.5 हो गया।
राइट, एंड इंक्लूसिव क्लास तैयार हो गया हमारा 0.5 टू 9.5, 10.5 टू 19.5, 20.5 टू 29.5। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो एक्सक्लूसिव क्लास है उसमें ही हम लोग जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर रहे हैं, और जो हमारा जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में 0.5 प्लस कर रहे हैं, और जो हमारा अपर लिमिट है, अपर लिमिट से 0.5 माइनस कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास से इंक्लूसिव क्लास बना सकते हैं। उसके बाद जो क्लास मार्क हम लोगों को दिया था वो एज इट इज़ रहेगा, एंड जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी थी वो भी एज इट इज़ रहेगी। सब क्वेश्चन 2 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। सब क्वेश्चन 2 में भी उसी तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लेट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क 22। क्लास मार्क दिया है 22, अपर लिमिट हम लोगों ने लोअर लिमिट लिया है x एंड अपर लिमिट लिया है y। सो क्लास मार्क हम लोगों को 22 दिया है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर 22 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। सो 2 इंटू 22 करेंगे, सो x प्लस वाई हो जाएगा 44। इस तरह से हम लोगों को इक्वेशन 1 मिल गया है। हियर क्लास विड्थ जो है वो है, क्लास विड्थ हम लोग यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो सेकेंड क्लास का क्लास मार्क रहेगा उसमें से हम लोग फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क माइनस कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2। तो सेकेंड क्लास का क्लास मार्क है 24 एंड फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क है 22। सो दोनों का आंसर हम लोग निकालेंगे माइनस करके, जो आंसर आया है वो है 2। सो क्लास विड्थ इज़ 2। बट क्लास विड्थ का हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा है, लेजिट फॉर्मूला है उसका, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सो हमने अपर क्लास लिमिट को y कंसिडर किया है, लोअर क्लास लिमिट को x कंसिडर किया है। सो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद हम लोगों ने x को पहले प्लेस पे ला लिया, y को सेकेंड प्लेस पे ला लिया, एंड इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है, हमारा सेकेंड इक्वेशन मिला है। लेट्स सी, नाउ वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग x और माइनस एक्स को हम लोग इस तरह से कट कर देंगे, एंड y प्लस वाई हो जाएगा 2y। 44 प्लस 2 विल बी 46। सो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 23। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग y इज इक्वल्स टू 23 पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44। सो हमने किया x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 44। सो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 44 माइनस 23। 44 माइनस 23 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 21। x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हुई है 21। सो क्लास विथ क्लास मार्क 22 इज़, जो 22 क्लास मार्क था उसका क्लास यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है 21 टू 23। क्लास विड्थ है 2, क्लास विड्थ जो है वो है 2। सिमिलरली वी कैन फाइंड द रिमेनिंग क्लासेस। इसी तरह से हम लोग क्लास मार्क के मदद से बाकी के क्लासेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। सो लेट्स सी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। सो एक्सक्लूसिव क्लासेस हमारा फर्स्ट क्लास क्या आया था स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्लास आया था 21 टू 23। सो एक्सक्लूसिव क्लासेस में हम लोग जो अपर लिमिट होती है, जो अपर लिमिट यहाँ पर है 23, अपर लिमिट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए अपर लिमिट हम लोग नीचे ले लेंगे। सो 21 टू 23, 23 टू 25, 25 टू 27 एंड 27 टू 29। इस तरह से टोटल 1 2 3 4 क्लासेस हम लोगों को बनाने हैं। और एक्सक्लूसिव क्लास के बेसिस पे, इसकी हेल्प से हम लोग इंक्लूसिव क्लास बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव क्लास किस तरह से बनाएंगे हम लोग,
जो हमारा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे, और हमारा जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है 21, 21 में 0.5 प्लस करेंगे तो 21.5 हो जाएगा। एंड जो हमारा अपर लिमिट है 23, उसमें हम लोग 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास का देखते हैं 23.5, लोअर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, सो देखिए 23.5 हो जाएगा। एंड अपर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24.5। इस तरह से हम लोग सारे क्लासेस का इंक्लूसिव क्लास भी बना लेंगे। क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 7.3। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। In a school, 46 students of 9th standard were told to measure the lengths of the pencils in their compass boxes in centimeters. So 46 स्टूडेंट्स को बोला गया कि उनके कंपास में जो पेंसिल है उस पेंसिल का लेंथ आप मेजर करो, और 46 स्टूडेंट ने अपना अपना डेटा यहाँ पर दिया है। द डेटा कलेक्टेड वॉज एज फॉलोज। इस तरह से हम लोगों को 46 स्टूडेंट्स का डेटा मिला है। किसी का पेंसिल 16 सेंटीमीटर है, किसी का 15 सेंटीमीटर है, किसी का 7 सेंटीमीटर है, किसी का 4.5 सेंटीमीटर है। सो पेंसिल जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है स्टूडेंट्स, राइट। इस तरह से हर स्टूडेंट ने अपने जो उनका पेंसिल का लेंथ है उसका यहाँ पर डेटा सबमिट किया है। सो बोला है बाय टेकिंग एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव क्लासेस देखो हम लोगों को कौन से लेने हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इन क्लासेस की मदद से 0 to 5, 5 to 10 हम लोगों को एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। सो लेट्स सी, वेरी इजी एंड वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा डेटा है और इस डेटा के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जो कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। सो 0 to 5 हम लोगों को टोटल 5 लेंस मिली है। उसके बाद जो 5, जिस पेंसिल की लेंथ एग्जैक्टली 5 होगी वो हम लोग फर्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर 5 एग्जैक्ट जिस पेंसिल की लेंथ है उसको हम लोग कहाँ पर इंक्लूड करेंगे, सेकेंड क्लास में। ओके, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये पेंसिल, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 5 है। सो इस 5 को हम लोग पहले क्लास में नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज़ एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास जो होता है वो क्या करता है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देता है। सो 5 को हम लोग पहले क्लास से एक्सक्लूड कर देंगे और हम कहाँ उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे सेकेंड क्लास में। सो जो जितने भी 5 सेंटीमीटर के जो पेंसिल रहेंगी वो यहाँ पर आएगी। सो 5 to 10 सेकेंड क्लास में आएंगे। देखिए टोटल 1 2 3 4 मतलब 20 पेंसिल्स है ऐसी। उसके बाद 10 to 15 यहाँ पर 1 2 3 15 पेंसिल्स। 15 to 20 यहाँ पर 6। तो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट क्लास का है फ्रीक्वेंसी 5, सेकेंड क्लास का फ्रीक्वेंसी 20, थर्ड क्लास का फ्रीक्वेंसी 15 एंड फोर्थ क्लास का फ्रीक्वेंसी है 6। इस तरह से टोटल यहाँ पर आया है 46। इन दिस वे वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। इन अ विलेज द मिल्क वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 मिल्कमैन एट अ कलेक्शन सेंटर इन लीटर्स एज गिवन बिलो। 50 दूध वालों से उनका लीटर में मिल्क यहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। सो किसी ने 27 लीटर दिया है, किसी ने 75, किसी ने 5, किसी ने 99, किसी ने 70, किसी ने 42, किसी ने 36, किसी ने 7, किसी ने 35। इस तरह से मिल्कमैन से हम लोगों को लीटर्स में जितना मिल्क मिला है उसका डेटा यहाँ पर हम लोगों को दिया है। ओके, बाय टेकिंग सूटेबल क्लासेस प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर तैयार करना है। सो लेट्स फाइंड आउट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने क्लासेस लिए हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस हम लोगों ने लिया है स्टूडेंट्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 to 100। सो एग्जैक्ट 20 जो होगा, 20 से छोटा
20 से कम जो भी रहेगा वो यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्लास में, लेकिन एग्जैक्ट 20 जो होगा वो सेकेंड क्लास में आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट 40 जो रहेगा वो सेकेंड क्लास में नहीं आएगा, वो थर्ड क्लास में आएगा। एग्जैक्ट 60 जो रहेगा, एग्जैक्ट 60 हम लोगों को यहाँ पर नहीं लेना है थर्ड क्लास में, उसको हम लोग फोर्थ क्लास में कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्ट 80 को हम लोग फिफ्थ क्लास में कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों को टैली मार्क्स लगाने हैं और टैली मार्क्स लगा के हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 12, 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 15, 40 to 60 की फ्रीक्वेंसी है 9, 60 to 80 की फ्रीक्वेंसी है 8 एंड 80 to 100 का फ्रीक्वेंसी है 6। इस तरह से हमारा टोटल आता है 50। सो नाउ इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए है वो हम लोगों ने बना लिया है। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स सी, देयर आर 38 people donated to an organization working for differently abled persons. The amount in rupees were as follows. सो यहाँ पर 38 लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट्स डोनेशन दिया है। जो अमाउंट है 38 लोगों ने दिया हुआ वो हम लोगों को डेटा पूरा कंप्लीट डेटा यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। सो बोला है बाय टेकिंग क्लासेस 100 to 149, 150 to 99, 199, 200 to 249, इस तरह के क्लासेस हम लोगों को लेने हैं और हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है सबसे पहले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को फ्रॉम द टेबल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर। 350 और उससे ज़्यादा कितने लोगों ने यहाँ पर डोनेट किया है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है उसमें हम लोगों की क्लासेस क्या क्या लेने हैं वो तो हमको पहले ही यहाँ पर दे दिया था क्वेश्चन में। ओके, सो ये जो है वो इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव क्लास मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। सो अगर 100 भी आता है तो हम लोगों को इसी क्लास में लेना है, एंड 149 भी आता है तो भी हम लोगों को इसी क्लास में लेना है। सेकेंड क्लास है 150 to 199। सो 150 अगर आता है तो 150 भी इसी क्लास में हम लोग टैली मार्क लगाएंगे, 199 का भी इसी क्लास में हम लोग टैली मार्क लगाएंगे। सो इसी तरह से सारे क्लासेस हम लोगों को फिगर आउट कर लेने हैं जितना भी अमाउंट रहेगा उस हिसाब से। सो हम लोगों ने सारे क्लासेस यहाँ पर बना लिए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्लासेस यहाँ पर बने हैं स्टूडेंट्स। ओके सर, उसके 9 क्लासेस के हम लोग लेंगे टैली मार्क्स। फर्स्ट इसमें आया है 7, सेकंड इसमें आया है 10, थर्ड इसमें 3, फोर्थ जो है फोर्थ क्लास में आया है 5 उसकी फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ क्लास में 2, सिक्स्थ क्लास में 4, सेवेंथ क्लास ऑल्सो 4 सेम है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 8th क्लास में सेकेंड एंड द लास्ट क्लास जो 500 to 549 है उस क्लास में है 1, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। सो टोटल नंबर ऑफ़ लोग यहाँ पर हो जाते हैं 38। टोटल 38 पीपल हो गए। सो इस तरह से हम लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तैयार हो गया। और अब हम लोगों को सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 350 से ज़्यादा 350 या उससे ज़्यादा डोनेट किया है। सो वो कौन से क्लास में आएगा स्टूडेंट्स? इस क्लास में आएगा, क्लास नंबर 350 to 399 ये जो क्लास है इस क्लास में आएगा। सो देखते हैं 350 to 399 तक टोटल कितने 4, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। उसके बाद का जो क्लास है उसमें वो भी लेना पड़ेगा बिकॉज 350 और उससे ज़्यादा के सारे फ्रीक्वेंसी को हमको ऐड ऑन करना है। सो देखिए 4 + 4 + 2 + 1 इस तरह से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर इज इक्वल्स टू 4 + 4 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 11। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 7.3 इज़ कंप्लीटेड।